Inputs are converted or transformed into output, और output को हम finished goods भी कह सकते हैं. अच्छा, input basically all the resources, factors of production, and output is finished goods, services, components, and etc. for the other firms. तो उसको हम production कह रहे होंगे. अच्छा, अब एक और concept है जिसके साथ sometime बच्चे confuse करते हैं, and that's the concept of productivity. अच्छा, production और productivity में difference है. Production को हमने understand कर लिया as a transformation process, but productivity basically हमें बताती है कि एक बिजनेस के अंदर इनपुट टू आउटपुट कन्वर्जन का रेट क्या है. यानी जब भी हम बिजनेस के अंदर अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, तो जो इनपुट आउटपुट कन्वर्जन का रेट है, जिसको हम रेशियो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट भी कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नोन एज बेसिकली प्रोडक्टिविटी. सो प्रोडक्टिविटी प्राइमरली हमें बताती है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने इनपुट रिक्वायर है, या अदरवाइज हमें बताती है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनपुट जो है वो कितने अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है. मिसाल के तौर पे अगर एक बिजनेस के अंदर हम लेबर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, तो लेबर प्रोडक्टिविटी हमें बताएगा कि एक लेबर जो है वो एक दिन में, या एक लेबर जो है वो एक घंटे में कितने यूनिट ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको बेसिकली हम लेबर प्रोडक्टिविटी कहेंगे. तो प्रोडक्टिविटी बेसिकली हम रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट बताती है. अच्छा, प्रोडक्टिविटी को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं. आउटपुट यूनिट्स ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ इनपुट करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगी. और अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट टाइम्स 100 करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगी. ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो आपको प्रोडक्टिविटी को यूनिट्स पर इनपुट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दी कि लेबर प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको बताएगी कि एक लेबर एक दिन में या एक घंटे में कितने यूनिट्स बना रहा है. और नीचे वाली जो का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली आपको परसेंटेज प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट करने में हेल्प करती है. अच्छा, अब एग्जाम में या तो एग्जामिनर आपको प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन पूछता है, और या फिर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, हम जो है वो प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. अच्छा, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट में चाह रहा हूँ कि आप उसको पहले समझ लें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और वहां से आगे चलते हैं. कीप इन माइंड के प्रोडक्टिविटी जो है वो रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट है. तो जब हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की बात करें तो हम इंप्रूवमेंट इन द रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट करना चाह रहे हैं. यानी हम चाह रहे हैं कि हम कम से कम इनपुट यूज करें और मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करें. सो उसके लिए व्हाट डू वी हैव टू डू इज कि वी हैव टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्सेज. तो या तो हम लेबर पे फोकस करेंगे और लेबर की एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, और या फिर हम अपनी जो टेक्नोलॉजी और मशीन्स हम यूज करें उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे तो उससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी. तो लुक एट सम टेक्निक्स ऑफ इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, जैसे स्पेशलाइजेशन एक मेथड है, टेक्निक है. डिवीजन ऑफ लेबर भी जिसको हम कह सकते हैं. तो वी अंडरस्टैंड कि जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस को पार्ट्स में डिवाइड करके और हर लेबर को एक डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए देंगे तो अल्टीमेटली दैट लीड टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी. अच्छा, वर्कर्स ट्रेनिंग से वो बेटर स्किल्ड होंगे, ज्यादा एफिशिएंट होंगे, तो उससे भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी. टीम वर्किंग हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकती है. टीम वर्किंग हमने कल उसको एज अ नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड अंडरस्टैंड किया था. तो आई थिंक हमें समझ में आता है कि जब वर्कर्स टीम्स में या ग्रुप्स में काम करेंगे तो एक तो ये कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरिस्ट वर्कर्स ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, और सेकेंडली ये कि टीम वर्किंग की वजह से वर्कर्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे. टीम स्पिरिट क्रिएट होगी तो उससे अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी. मल्टी स्किलिंग प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है. मल्टी स्किलिंग क्या चीज़ है? जब हम वर्कर्स को एक से ज़्यादा स्किल्स प्रोवाइड करते हैं तो उसको मल्टी स्किलिंग कहते हैं. अच्छा, कीप इन माइंड के मल्टी स्किलिंग जो है वो एक तरह से आपके डिवीजन ऑफ लेबर के जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको ओवरकम करता है. यानी जब वर्कर्स मल्टी स्किल्ड होंगे तो जो डिवीजन ऑफ लेबर एक डिपेंडेंसी क्रिएट करती है, और समटाइम किसी एक लेबर के ना होने से हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस होल्ड हो सकता है, हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर सकती है. तो उसको ये ओवरकम करेगा और उससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी. मल्टी स्किलिंग एक तरह से नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी हो सकता है, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट में आपको हेल्प करेगा. एम्पावरमेंट का मतलब है कि वी आर गिविंग अथॉरिटी टू वर्कर्स, और एम्पावरमेंट की वजह से अगेन वर्कर्स विल बी एबल टू टेक देयर डिसीजन ऑन टाइम, उससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी. अगर हम इंसेंटिव ऑफर करेंगे तो उससे भी मोटिवेशन आएगी वर्कर्स में और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी. इंसेंटिव डेफिनेटली फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का पार्ट है, और एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी भी हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में हेल्प करती है. मैंने आपसे शुरू में कहा था कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो या तो लेबर पे फोकस करेंगे
और किसी तरह से उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे तो स्पेशलाइजेशन, ट्रेनिंग, टीम वर्किंग, मल्टी स्किलिंग, एम्पावरमेंट, इंसेंटिव, ये सब चीज़ें जो है वो लेबर एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे और इससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। और या फिर हमने कहा है कि हम टेक्नोलॉजी भी काम करेंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे, इंप्रूव करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाएंगे तो उससे भी डेफिनेटली हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके दोनों एस्पेक्ट हमने